अमेरिका चाहता था भारत के पास में एक मिलिट्री बेस, और ये भारत के अंदर नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी श्रीलंका के अंदर चाह रहा था। अमेरिका की इस बेस को कैसे भारत ने छीन लिया है। जहां एक तरफ भारत ये कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस तैयार हो रहा है। 72,000 करोड़ लगा दिए हैं भारत ने। जानेंगे ये बेस कहां पर बन रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत की यात्रा पर हैं। भारत की यात्रा पर आने के बाद बहुत सारे बदलाव श्रीलंका और भारत के बीच में देखने को मिल रहा है। एक वक्त था ये श्रीलंका चाइना की उंगलियों पर नाचा करता था, पर अब अलग सीन बन गया है। भारत श्रीलंका के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहता था तो श्रीलंका ना कर देता था। भारत और जापान को तो ईस्ट टर्मिनल प्लांट से निकालकर बाहर कर दिया था इसी श्रीलंका ने। प्रोजेक्ट शुरू हो गए लेकिन ईसीटी प्रोजेक्ट से निकालकर दोनों देशों को चाइना के कहने पर बाहर कर दिया गया। चाइना का प्रभाव कुछ ऐसा था, और ये वो समय था जब हर हाल में भारत अपने रिश्तों को सुधारना चाहता था। एक जगह है, ये जगह जिसे कहते हैं त्रिंकोमाली। इस त्रिंकोमाली के बालू में ना एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है, और इस खजाने के लिए अमेरिका यहाँ चाहता था कि एक परमानेंट सैन्य ठिकाना बन जाए। और ये चाहत कब से थी आपको बता दें, ये चाहत 1970 से थी। 1970 से अमेरिका चाहता था कि हर हाल पर यहाँ पर एक सैन्य बेस बन जाए, और इसके लिए अमेरिका ने श्रीलंका के ऊपर दबाव भी बनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर बात बनती हुई नहीं दिख रही थी अमेरिका को। सबसे पहले तो आखिर इस बालू में खजाना कैसा था, तो आपको बता दें त्रिंकोमाली एक ऐसा जगह है ना जिस जमीन पर और जिस रेत में एक एक कण में बहुत सारा खजाना है। इसके बालू में पाए जाते हैं इल्मेनाइट, रूटाइल, जो श्रीलंका के लिए बहुत महत्वपूर्ण तो है ही। इसके अलावे जिरकॉन, मोनाजाइट, गार्नेट, सिलीमेनाइट और कई भारी खनिज। 1970 से त्रिंकोमाली बंदरगाह पर जहां अमेरिका नजर गड़ाए बैठा था तो वहीं भारत भी नजर गड़ाए बैठा था। इसी विक्रमसिंघे के चाचा और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति JR जयवर्धने, इनके समय में तो त्रिंकोमाली को अमेरिकी सैन्य अड्डे के तौर पर देखा भी जाने लगा। लेकिन अमेरिका ने सेना तो उतारा पर कभी अस्थायी सैन्य ठिकाना नहीं बन पाया। भारत ने 2015 में जब PM मोदी आए तो PM मोदी ने बात करनी शुरू कर दी। ये जो त्रिंकोमाली था, इस त्रिंकोमाली में भारत एनर्जी का हब क्रिएट करना चाहता था, ऊर्जा का केंद्र क्रिएट करना चाहता था। यहाँ बड़े बड़े स्टोरेज बनाना चाहता था जहाँ तेल का भंडारण किया जा सके। अब जाकर त्रिंकोमाली को लेकर ऐलान हो गया कि श्रीलंका भारत मिलकर इस क्षेत्र को विकसित करेंगे, और इसके अलावे भारत और श्रीलंका के बीच में पाइपलाइन का भी निर्माण होगा, जिस पाइपलाइन के जरिए तेल भेजा जाएगा। त्रिंकोमाली में इन तेलों को रखने के लिए फार्म बनाए जाएंगे। इसके अलावे कोलंबो में भी टैंक फार्म विकसित किए जाएंगे। खैर, भारत और श्रीलंका के बीच ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि चाइना इसे ऐसे भी देख सकता है कि यहाँ पर भारत मिलिट्री बेस न बना ले। खैर, कहते हैं जो जैसा रहता है उसे वैसा ही दिखता है। चूँकि श्रीलंका के अंदर चाइना ने ऐसे कई महत्वपूर्ण ठिकाने बनाए हैं जिसे मिलिट्री बेस के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए चाइना ये सोच सकता है। पर भारत बना रहा है, ऐसा नहीं है कि भारत मिलिट्री बेस नहीं बना रहा है। भारत एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस बना रहा है, और इस मिलिट्री बेस के लिए भारत ने 72,000 करोड़ रुपए खर्च भी करने शुरू कर दिए हैं। 72,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो भारत कर रहा है, इसे रोकने के लिए चाइना सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने बहुत ज़्यादा कोशिश की। वहाँ के लोकल लोगों को उकसा दिया, कुछ ने तो पर्यावरणविद को खड़ा कर दिया कि इससे
आदिवासियों को नुकसान होगा, इससे हमारा पर्यावरण तबाह हो जाएगा, इससे हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। लेकिन हर बाधा को पार करते हुए भारत अपने सबसे बड़े मिलिट्री बेस को बना रहा है। इस मिलिट्री बेस का असर क्या होगा तो आपको बता दें, इस मिलिट्री बेस का ये असर है कि जैसे ही ये बनकर तैयार होता है, चाइना जो कभी कभी लद्दाख अरुणाचल प्रदेश में मिमियाने का काम करता है, ये तुरंत बंद हो जाएगा। चाइना को समझ में आ जाएगा कि मेरा गर्दन फंस चुका है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि अब तक चाइना को एक ही डर सताता है और वो डर सताता है समंदर का वो इलाका जिसे कहते हैं मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट जहाँ से चाइना की इकोनॉमी का 80% जहाज यहीं से गुजरता है। जाहिर सी बात है, अगर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हमला होता है तो भारत के लिए एक बड़ा मौका है, मलक्का स्ट्रेट को बंद कर दो। जैसे ही ये बंद होगा, तेल अनाज इकोनॉमी सीधे धीरे धीरे प्रभावित हो जाएंगी और चाइना के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। चाइना इस बात को जानता है, इसलिए चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के हिसाब से भारत को घेरने की कोशिश चाइना ने पहले ही की है। अब चाइना के लिए काउंटर करने के लिए भारत को आखिर ये प्रोग्राम करना था। भारत ने 72,000 करोड़ रुपए लगाए। कौन से क्षेत्र में? ग्रेट निकोबार आइलैंड के क्षेत्र में। ये जो मैप देख रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर भारत क्या क्या कर रहा है उसको समझिए। भारत यहाँ पर सौर ऊर्जा के केंद्र, तेल की स्टोरेज और ऐसे एयर स्ट्रिप्स बना रहा है जहाँ पर जब शांति का समय होगा, किसी से हम युद्ध नहीं लड़ रहे होंगे, तब यहाँ पर हम दुनिया भर के पोर्ट को जोड़ेंगे और जब युद्ध का वक्त होगा तो इस एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल होगा फाइटर जेट, लड़ाकू विमान और सैन्य वाहनों को उतारने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि बड़े बड़े आयुध के भंडार भी यहाँ पर रखने की क्षमता होगी। 72,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट भारत लगातार विकसित कर रहा है। हालांकि इसके विकसित होने में समय है, लेकिन इसकी लोकेशन देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि इससे मलक्का स्ट्रेट की दूरी कोई खास नहीं है। भारत जब चाहेगा तब मलक्का स्ट्रेट को बंद कर सकता है और भारत जब इसे बंद करेगा तो इसका सीधा असर चाइना अगर युद्ध लड़ रहा है तो उस युद्ध पर देखने को मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि 72,000 करोड़ भारत ने यहाँ पर लगाकर सही किया या नहीं किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।